इस वक्त अभी तक मैं अपने स्थान पर यानी अपने स्टूडियो पर नहीं पहुंच पाया हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचूंगा तो रेगुलर आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं और मेरी टीम लगातार आपको कोशिश कर रही है कि तमाम बड़े अपडेट्स आपको दिए जाएं। ईरान ने सीरिया को एक बड़ा झटका दे दिया है। अब चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, झटका बहुत बड़ा है। बनियास नाम की सीरिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, जो सीरिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सीरिया की गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा ये कंपनी कमा कर देती थी। ऑब्वियसली सरकारी कंपनी है। इस कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ये कंपनी, ये फैक्ट्री जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि ईरान इस कंपनी को, इस जो फैक्ट्री को कच्चा तेल देता था, वो इस कंपनी को, इस सीरिया को देना ईरान ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सीरिया को आधिकारिक तौर पर मोटा नुकसान हो चुका है और अब सीरिया की सबसे बड़ी तेल की फैक्ट्री बंद हो चुकी है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका इस सीरिया की नई गवर्नमेंट जोलानी से मिलने के लिए अपनी एक नई डेलीगेशन को तैयार कर रहा है और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, हो सकता है अमेरिका की एक ऑफिशियल डेलीगेशन सीरिया पहुंचकर इस नई सरकार जोलानी से मुलाकात करे। दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से इन रेबल्स के साथ नजर आ रहा है। उन लोगों का मुंह फिलहाल अब बंद हो चुका है जो ये कह रहे थे कि ये रेबल्स हैं, ये अल्लाह की फौज हैं, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। सबके पिछवाड़े पर इनकी हरकतों ने, इन रेबल्स की हरकतों ने क्रांति दी है। वहीं मेरे दोस्तों, इजिप्ट के अंदर इस्लामिक देशों ने मुलाकात की, जिस मुलाकात के दौरान बहुत सारे अरब देश, मुस्लिम देशों ने आपस में मुलाकात की और उस मुलाकात में तस्वीर मेन ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति ने भी मुलाकात की है। वहीं बशर अल असद के वक्त के, बशर अल असद की फौज के जो हजारों लोग इधर उधर भागे थे, उनमें से 2000 सीरियन फौजियों को, जो बशर अल असद के फौज में थे, जो इराक भाग गए थे, इराक ने उनको वापस जबरदस्ती बस में बिठाकर सीरिया रवाना कर दिया है। अब इनके साथ अल्लाह जाने रेबल्स की फौज क्या करेगी, लेकिन उम्मीद है कि इनके साथ कुछ बुरा ना हो। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर पोर्ट ऑफ लताकिया था, जिसे इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया था एक लंबे समय के बाद, लगभग हफ्ता 10 दिन के बाद। इस पोर्ट को दोबारा सीरिया की नई गवर्नमेंट ने लताकिया पोर्ट को चालू कर दिया है। आइए मेरे साथ ये नई तस्वीर और देख लीजिए। सीरिया के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर इजराइल की मिलिट्री का अभी तक कब्जा है और नए नए पुलिस स्टेशंस और मिलिट्री जोन पर भी इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी भी हमारे कौम के गद्दार, मुसलमान दिखने वाले सुअर नस्ल लोग अभी भी सीरिया को आज़ाद बता रहे हैं और इन रेबल्स का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन रेबल्स की ही वजह से आज सीरिया एक नई मुसीबत की शुरुआत देखना शुरू कर चुका है। दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बशर अल असद अच्छा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नए रेबल्स आए हैं, ये बशर अल असद से भी खतरनाक साबित होंगे। हजरात मोहतरम, आपको पता है कि हम मुसलमानों में गद्दारों की कमी नहीं होती। एक से बढ़कर एक गद्दार है, चाहे अपने ख़ानदान में देख लीजिए, चाहे अपने दोस्तों में देख लीजिए, चाहे आप इस्लामी तारीखों को उठाकर देख लीजिए, गद्दारों से भरा हुआ है। हमारे मुस्लिम समाज है, गद्दारों की इसमें कमी नहीं है। अब मेरे दोस्तों, अरब गद्दारी में सबसे आगे आता है। ऐसे में आप देखिए, ये देखिए, एक सीरिया का ही, अरब का इंसान, एक सीरियन व्यक्ति ही इजरायली फौजियों का हाथ फैला फैला कर वेलकम कर रहा है। ये वही है हाल जब फिलिस्तीन ने यहूदियों का हाथ फैलाकर स्वागत किया था और आज उन्होंने अपना पूरा मुल्क खो दिया और इजराइल पैदा हुआ। वहीं रूस ने आधिकारिक तौर पर बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने 4000 ईरानी फौजियों को तेहरान सही सलामत सीरिया से निकाल कर पहुंचाया है
बाकी रूस हारा नहीं है। रूस को जो अचीव करना था वो उसने किया है, जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा किया है। हमने आतंकवादी और ISIS को वहां से खदेड़ा है, और तो और सीरिया के 30,000 सैनिक बिना लड़े ही भाग गए। तो ऐसे में हम हारे हैं या वो हारे हैं, ये सोचने वाली बात है। रूस ने बिल्कुल सटीक बात कही है दोस्तों। जब मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब हमारे पास ये अपडेट डायरेक्ट सीरिया से आई कि सीरिया पर हमला हुआ है, तो सामना ही नहीं किया गया। सीरिया की फौज ने सामना ही नहीं किया, सीधा फरार होना शुरू कर दिया था। हजरात, मैं ही बता दूं कि रेबल्स की ये नई फौज अब कमान संभाल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेवी के अंदर ये शामिल हो चुकी है और पेट्रोलिंग कर रही हैं। लेकिन पेट्रोलिंग करने का क्या फायदा जब सीरिया के और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ने तुम्हारे मुंह के ऊपर पैर रखकर तुम्हारे मुंह में ही मूत दिया है। जी हाँ, यानी इस पेट्रोलिंग का क्या फायदा जब इजराइल तुम्हारे सीरिया के अंदर ही घुस चुका है। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने मांग की है कि पूरी तरह से इजराइल की फौज सीरिया से निकल जाए। हम इसकी निंदा करते हैं, और उन्होंने अफसोस भी जताया कि इस मामले पर जिस तरह से इजराइल ने सीरिया में घुसपैठ की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है, ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे दोस्तों, कौम के गद्दार, मुसलमानों के गद्दार, असल आज के इस दौर का कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान, इस सुअर को मैं क्या कहूँ, कितनी बुरी गाली दूं, वो तो ऑफलाइन में मैं बिहाइंड द कैमरा मैं खूब बकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधी सीधी बात है, वो मेरे चेहरे पे आपको नजर आता होगा। बता दूं कि इस दोगले की फिर से बयानबाजी सुन लीजिए। इसने कहा है कि हम इजराइल का विरोध करते हैं, पूरी दुनिया को इजराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए, इजराइल के साथ ट्रेड बंद करना चाहिए। ये वो सुअर कह रहा है जो कोयला, ईंधन, हथियार चुपके चुपके से पिछले 2 साल से, जब से इजराइल गाजा फिलिस्तीन का नरसंहार कर रहा है, तब से ये दे रहा था और दे रहा है। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया पर कब्जा करने वाला ये एर्दोगान अब ये लंबी लंबी बकैतियां मार रहा है कि इजराइल जिस तरह से सीरिया में घुसा हुआ है, इसकी आलोचना करनी चाहिए और तमाम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। कौम के गद्दारों को देख लीजिए जो ये कह रहे थे कि अरे ईरान निकल गया, अच्छा हुआ। देखिए, मुसलमान आपस में एक दूसरे से नफरत इतनी करता है कि उसको, ये देखिए आज के मुसलमान को, कि उनको एक शिया मुल्क, क्योंकि वो शिया है तो वो मुसलमान है, भले ही अब वो कुछ भी है लेकिन वो शिया है, तो हमें ईरान की मौजूदगी सीरिया में बर्दाश्त नहीं है। ईरान की नहीं, इजराइल की और अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त है। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका ने कहा है कि पहले हमारे 900 फौजी, सिर्फ 900 फौजी सीरिया में थे, और अब जब से बशर अल असद की सरकार गिरी है और ईरान वहां से बाहर निकला है, अब हमारे 2000 फौजी सीरिया में हैं। यानी बिल्कुल चीजें साफ हो चुकी हैं। ईरान सीरिया से बाहर क्या निकला, इजराइल ने पूरी तरह से सीरिया पर कब्जा कर लिया। ईरान सीरिया से बाहर क्या निकला, अमेरिका ने अपनी फौज सीरिया के अंदर बढ़ा ली है, और तथाकथित मुसलमान कह रहे हैं कि सीरिया आजाद हो गया, कद्दू आजाद हो गया है। कमाल की बात यह कि ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर उन रेबल्स के झुंड ने ईसाइयों के चर्च पर भी, उनके जो गिरजाघर हैं उन पर भी हमले किए हैं, जिससे उनके गिरजाघरों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये वही रेबल्स है जो कह रहे थे कि हम किसी भी समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, इन पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कि आपने किसी कुत्ते पर यकीन कर लिया हो कि ये काटेगा ही नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे में वहीं सीरिया के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, उन लोगों ने ऑफिशियली सीरिया के अंदर ऐलान कर दिया है कि तमाम हॉलीडेज रद्द कर रहे हैं, हम कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे जब तक सीरिया के अंदर दोबारा से सिक्योरिटी रिस्टोर नहीं होती। यानी उनकी भी नज़र में ये रेबल्स आतंकवाद ही है। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट है, तो आपको अब मैं लेबनान का भी अपडेट दे दूं तो ये सीधा तस्वीर देख लीजिए। इजराइल अभी भी महीने बाद भी लेबनान के काफी अंदर तक टिका हुआ है। ये टैंक इजराइल का आप देख लीजिए, लेबनान के अंदर तक जमा हुआ है। यानी इजराइल अभी भी लेबनान से बाहर नहीं निकला है।
लेकिन मुसलमान इस चीज पर खुश है कि हमारी फौज, अल्लाह की फौज सीरिया पर आ गई है। अरे जाहिलो। वहीं मेरे दोस्तों, नेत जारिब कॉरिडोर, ये सैटेलाइट इमेज देख लीजिए, गाजा की तस्वीर है, गाजा का मैप है, बिल्कुल सेंटर में नेत जारिब कॉरिडोर पर गाजा के अंदर इजराइल ने मिलिट्री बेस बना लिया है, कॉरिडोर बना लिया है, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसी इलाके से चारों तरफ गाजा के रास्ते निकले हुए हैं और इजराइल ने मेन गाजा के अंदर इसी तरह से कब्जा करके पूरे गजा को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। वहीं गाजा के अंदर 45,129 फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और लगभग 1,20,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वही मेरे दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था और परसों भी अपडेट दिया था कि यमन पर इजराइल हमला कर रहा है, क्योंकि यमन की मिसाइलों ने इजराइल की धज्जियां उड़ा